Hello dear students, I welcome all of you to this online digital session. In this session, I am going to discuss with you about the experimental method, and this is the part 2 of our discussion. In the first part of our discussion, we have already discussed the meaning of experimental method, characteristics of experimental methods and steps of experimental methods. In this session, we will discuss the experimental design, merits of experimental method, limitations of experimental methods, and also application of experimental method. So before discussing or proceeding this session, I request you to watch the first session or first part of the session on experimental method. So एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट सेशन का जो वीडियो था उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स और एसेंशियल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसको आप जरूर देखें so that you can better understand it. So now we will discuss the experimental design. The procedure followed in experimental method is known as the experimental design. एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में जो प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसको ही कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन्वॉल्व इन एन एक्सपेरिमेंट इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द डिजाइन ऑफ द स्टडी. स्टडी का एक्सपेरिमेंट में जो स्टडी किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट में जो स्टडी किया जाए उसमें कैसा होगा डिजाइन, इस स्टडी का डिजाइन कैसा होगा, ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल. कितना नंबर को लिए जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है द डिजाइन ऑफ द स्टडी. द नंबर ऑफ ग्रुप्स में वेरी फ्रॉम 1 to many डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम किस प्रकार का है, प्रॉब्लम्स की नेचर के ऊपर और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है. कितना नंबर का वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम्स में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो द फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज डिजाइन. यहाँ पे कुछ डिजाइन दिया गया है जो कि कॉमनली फॉलो किया जाता है इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द वन ग्रुप डिजाइन. सो देयर आर 3 groups of design, 3 type of design here. First we will discuss the one group design. In this design, the experimenter first conducts a test or study on some particular aspects of behavior and then gives special treatment to the same group according to his set objectives. इस वन ग्रुप डिजाइन में क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटर है वो क्या करेगा, फर्स्ट कंडक्ट ए टेस्ट, फर्स्ट वो एक टेस्ट करेगा और ऑन सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में वो एक टेस्ट करेगा फर्स्ट, जिसको हम प्री टेस्ट बोलेंगे. फर्स्ट एक टेस्ट करेगा एंड देन गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू द ग्रुप. जिस ग्रुप को वो लिया है एक्सपेरिमेंट के लिए, उस ग्रुप का बिहेवियर को लेके, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को लेके एक टेस्ट होगा फर्स्ट. उसके बाद क्या होगा, टेस्ट का रिजल्ट वो लिख के रखेंगे. उसके बाद क्या होगा, उसी ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. एंड देन अगेन ही टेस्ट द सेम ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स आफ्टर द स्पेशल ट्रीटमेंट. स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से टेस्ट होगा, उनका बिहेवियर में क्या डेवलपमेंट हुआ है और चेंज हुआ है, इसको जानने के लिए फिर से टेस्ट होगा. उसके बाद क्या होगा, ही स्टैटिस्टिकली एनालाइजेस द डाटा एंड कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द ग्रुप. उसके बाद वो स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करेगा डाटा को, जो डाटा मिला है फर्स्ट टेस्ट में, प्री टेस्ट का जो डाटा है और पोस्ट टेस्ट का जो डाटा है, इन दोनों का वो स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशन करने के बाद कंपेयर करेगा, डिफरेंस क्या हुआ है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट रिजल्ट में क्या डिफरेंस आया है, इसको वो कंपेयर करेंगे. देन वी विल डिस्कस द 2 group डिजाइन और इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन. फर्स्ट था 1 group डिजाइन, जहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ही ग्रुप को लिया जा रहा था. तो यहाँ पे इन दिस डिजाइन द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू 2 पैरेलल ग्रुप. यहाँ पे जो है इस डिजाइन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए टीचर क्या करेंगे, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको 2 समान ग्रुप में बांटेंगे. वो 2 पैरेलल ग्रुप करेंगे. वन ग्रुप इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप एंड अनदर इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. यहाँ पे एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहा जाएगा और नेक्स्ट ग्रुप जो है उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाएगा. द स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप रिमेन्स एज यूजुअल. यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. कंट्रोल ग्रुप को कोई भी
स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, वो जैसे पढ़ रहे थे ऐसे ही पढ़ेंगे, बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स विल बी गिवन द स्पेशल ट्रीटमेंट. At last, both the groups are administered the final test and scores of both the groups are compared and considered. उसके बाद क्या होगा, एक टेस्ट किया जाएगा, फाइनल टेस्ट. उस फाइनल टेस्ट में दोनों ग्रुप का जितने भी स्कोर आएंगे, इन स्कोर को कंपेयर किया जाएगा और डिफरेंस को देखा जाएगा. सो फर्स्ट ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप था उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था. सो स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया गया है उस स्पेशल ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या हुआ है इसको जानने के लिए वो उनका जो स्कोर में जो डिफरेंस आया है उसको कंसिडर किया जाएगा. देन वी विल डिस्कस द मल्टी ग्रुप डिजाइन. The researcher may be interested to study the effect of one variable on a number of groups or the effects of many variables on many groups. यहाँ पे जो है रिसर्चर वो क्या चाहेगा, he may be interested to study the effect of one variable. किसी एक वेरिएबल का इफेक्ट क्या हो रहा है on a number of groups. बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर एक वेरिएबल का इफेक्ट क्या हो रहा है और बहुत सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट बहुत सारे ग्रुप के ऊपर क्या हो रहा है उसको जानने के लिए रिसर्चर इंटरेस्टेड हो सकता है. सो इन सच सिचुएशन ही कैन यूज द मल्टी ग्रुप डिजाइन. यहाँ पे वो मल्टी ग्रुप डिजाइन को यूज कर सकते हैं. सो टू कंपेयर द रिजल्ट, हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जैसे कि एनोवा और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में बी यूज्ड बाय द रिसर्चर. यहाँ पे कंपेयर करने के लिए वो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए मल्टी ग्रुप जो डिजाइन है यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, एनोवा यूज करते हैं और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज करते हैं. ये एक स्टैटिस्टिक्स है, हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इसको ही यूज करते हैं. इन सच ए डिजाइन ही कैन हैव वन कंट्रोल ग्रुप एंड एज मेनी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. यहाँ पे ये जो डिजाइन है मल्टी ग्रुप डिजाइन, यहाँ पे एक कंट्रोल ग्रुप रहेगा, एक कंट्रोल ग्रुप और एज मेनी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यहाँ पे रहेंगे. एज पर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नंबर को देख के ही वो एक कंट्रोल ग्रुप और कितना हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसको वो देखेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टोरियल डिजाइन. ये जो डिजाइन है मल्टी ग्रुप डिजाइन, इसको फैक्टोरियल डिजाइन भी कहा जाता है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरिट्स क्या आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का मेरिट कहाँ पे इनका यूज हो रहे हैं, कैसे वो हेल्प कर रहे हैं टीचर को और स्टूडेंट्स को और डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, इट इज द मोस्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग ए पर्टिकुलर बिहेवियरल प्रॉब्लम. किसी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम, व्यवहार को लेके जो बहुत सारे प्रॉब्लम है इनको स्टडी करने का ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है. ये है उसका फर्स्ट बेनिफिट्स. सो second, the findings of experiment can be verified by other interested workers under identical conditions. यहाँ पे एक बार एक्सपेरिमेंट करके जो फाइंडिंग्स आएगा, उसी फाइंडिंग्स जो आएगा इसको वेरीफाई कर सकते हैं अदर वर्कर्स. अगर कोई अलग वर्कर्स और रिसर्चर्स सेम कंडीशन में उस टाइप का अगर वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो इसमें जो फास्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसका रिजल्ट को वो वेरीफाई कर सकते हैं. So it provides objective, precise and reliable information about the problem. Problem के बारे में ये पूरा reliable information, precise और objective information provide करता है experimental methods. Then it provides innovative ideas for further studies in the same area. ये जो मेथड्स है यहाँ ये क्या करता है, ये इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करता है इन द सेम एरिया प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए. सो सेम एरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे सेम एरिया में. तो इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसका रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, अलग रिसर्चर को वो इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करेगा कि उसी एरिया में और जो प्रॉब्लम है उनको कैसे स्टडी किया जाए, उसे स्टडी करने के लिए. देन इट हेल्प्स द टीचर टू सॉल्व द टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स इनसाइड द क्लास. क्लासरूम में टीचर जो बहुत सारे टीचिंग लर्निंग को लेके जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए ये मेथड टीचर को भरपूर हेल्प करेगा. देन इट इज मोर साइकोलॉजिकल इन नेचर. ये जो मेथड है ये साइकोलॉजिकल है. यहाँ पे नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, कंडीशन सबको इम्पोर्टेंस देके ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. Then it helps to modify the behavior of the students through scientific inquiry. ये जो मेथड्स है यहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी के मदद से स्टूडेंट्स के व्यवहार को और बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए ये मेथड्स बहुत ही हेल्प करता है. स्टूडेंट्स बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए ये मेथड हेल्प करता है इन ए साइंटिफिक वे.
Then implementation of technology in this method is very helpful to the investigator and to the students. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है इन्वेस्टिगेटर और स्टूडेंट्स के लिए। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जानने के लिए, एक्सपेरिमेंट को का रिजल्ट भी बेनिफिशियल हो रहा है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही हेल्प कर रहा है। देन हम लोग देखेंगे इसका क्या सब लिमिटेशंस और डिमेरिट्स हैं इस मेथड्स के। सो फर्स्ट, ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी स्टडीड इन दिस मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके हम ह्यूमन बिहेवियर, सभी प्रकार के ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल बिकम्स ऑल नेचुरल व्हेन कंट्रोल्ड कंडीशंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। जब कंट्रोल कंडीशन को कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे जो बिहेवियर है इंडिविजुअल की ये अननेचुरल हो सकता है, मतलब इट मे बी अननेचुरल जब हम कंट्रोल कंडीशन को कंसीडर करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू क्रिएट आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। Every time we cannot be able to create artificial environments. So artificial environment create सभी समय पर हम लोग नहीं भी कर सकते हैं। Then experimental data cannot provide insight into the covert behavior of the individual or child. यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो डाटा आ रहे हैं एक इंडिविजुअल का और चाइल्ड का जो कोवर्ट बिहेवियर, इसके बारे में वो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कोवर्ट बिहेवियर के बारे में और उसका इंसाइट जो है, कोवर्ट बिहेवियर को जानने के लिए सफिशिएंट डाटा नहीं प्रोवाइड करता है। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन एनिमल्स लाइक रैट्स, कैट्स and dogs cannot be exclusively applied to human beings. So animals को लेके जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, एनिमल्स को लेके जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ह्यूमन बीइंग के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, सभी फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है, सभी सिचुएशन में वो एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके व्यवहार में जो चेंज आएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम एवरी सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। Then all problems of educational psychology cannot be studied by experimental method. एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इन सभी प्रॉब्लम को हम ओनली एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके स्टडी नहीं कर सकते हैं। देन पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड बियास अफेक्ट द एक्सपेरिमेंट इन दिस मेथड। यहाँ पे पर्सनल प्रेजुडिस और बियास ये एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटर जो हैं वो उनका पर्सनल प्रेजुडिस और बियास ये अफेक्ट कर सकता है। उनका सोच विचार कैसे है, वो अगर नॉर्मल नहीं रहेंगे, वो मतलब सही तरीके से अगर नहीं काम करेंगे, अपना सब कुछ राय देने के लिए कोशिश करेंगे, जो रियल में जो हो रहा है उस डाटा को अगर प्रेजेंट नहीं करेंगे तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही नहीं आएगा। देन we'll discuss the applications of experimental method. एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को एप्लीकेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं, किस टाइप का प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन बी यूज टू स्टडी प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग एरियाज। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंस को लेके जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर सकते हैं। लर्निंग एंड रिटेंशन, लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम, रिटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए भी यूज करेंगे। देन एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। देन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी और इस एरिया से जुड़े सभी समस्याओं को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर सकते हैं। देन अटेंशन एंड सेंसेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज होंगे। स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए, प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए और इनसे जुड़े समस्याओं को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। स्टडी ऑफ माल एडजस्टेड चिल्ड्रन, जो माल एडजस्टेड चिल्ड्रन है
क्लासरूम में टीचर देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि वो ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उनका इमोशनल मतलब वो इम्बेलेंस होते हैं। इनको स्टडी करने के लिए उनसे जुड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन स्टडी अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को स्टडी करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए। देन स्टडिंग क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन के जो क्रिएटिव एबिलिटीज है उससे जुड़े समस्याओं को स्टडी करने के लिए भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज कर सकते हैं। सो in this video, in the second part of experimental video, experimental methods, or our this is the second session relating to experimental method। और here हम लोग ये डिस्कस किए कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या था। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम लोग ये पाए कि वन ग्रुप डिजाइन भी है, टू ग्रुप्स डिजाइन है और मल्टी ग्रुप डिजाइन है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए उसका मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है और एप्लीकेशन। सो अगर वीडियो और ये सेशन अच्छा लगा और एजुकेशन से जुड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एजुकेशन से जुड़े बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट्स ले सकें। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।